विदेश जाने के योग और कुंडली के ग्रहों का प्रभाव। विदेश जाने का सपना भला कौन नहीं देखता है। कभी विदेश में नौकरी तो कभी घूमने के लिए जाने के लिए हम सभी जिज्ञासु रहते हैं। यही नहीं, कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि उनके बच्चे विदेश जाकर पढ़ाई करें, लेकिन कई बार सब कुछ अपने पक्ष में होने पर भी विदेश जाने के योग नहीं बन पाते हैं। दरअसल इसके योग कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति से होते हैं। अगर इन ग्रहों की दशा ठीक नहीं होती है तो आप चाहकर भी नौकरी या पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जा पाएंगे। आज के दौर में विदेशों में सुविधाएं प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। इन्हीं सुविधाओं और भौतिक ऐशो आराम को जुटाने के लिए आज विदेश गमन, विदेश यात्रा अथवा विदेश में निवास करना सुख समृद्धि का प्रतीक बन गया है। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह विदेश जाकर धन संपत्ति कमाए और अपना तथा अपने आश्रितों का जीवन खुशियों से भर दे, लेकिन कई बार कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती हैं कि उसका सपना चूर चूर हो जाता है और उनका विदेश यात्रा का सपना धूमिल हो जाता है। यहाँ प्रस्तुत है इन समस्याओं से मुक्ति के उपाय। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली में कौन से योग होते हैं जो विदेश यात्रा करवाते हैं। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में जातक विदेश से आजीविका पाता है। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 10वें भाव में चंद्रमा हो या इस घर पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 7वें भाव या लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति भी विदेश से व्यापार का संकेत देती है। शनि देव को आजीविका का कारक माना गया है। शनि और चंद्रमा की युति भी विदेश यात्रा करवाती है। अगर जन्म कुंडली में दशमेश 12वें भाव और 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं और जातक को विदेश से आजीविका कमाने का मौका मिलता है। यदि भाग्य का स्वामी 12वें भाव में है या 12वें भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है तो जातक के विदेश यात्रा के योग बनते हैं। भाग्य स्थान में बैठकर राहु भी विदेश यात्रा के योग का निर्माण करता है। सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो या 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो तो विदेश यात्रा की संभावना बढ़ जाती है और जातक विदेश से व्यापार करता है। प्रश्न कुंडली से विदेश यात्रा का निर्णय। अब जानते हैं, अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तब विदेश यात्रा का निर्णय कैसे करें, क्योंकि कई बार मेरे पास लोग विदेश यात्रा का प्रश्न लेकर तो आते हैं लेकिन उनके पास अपने जन्म का सही विवरण नहीं होता है। ऐसे में मुझे प्रश्न कुंडली का सहारा लेना होता है और व्यक्ति के सवालों का उत्तर देना होता है। आइए प्रश्न कुंडली के योगों को जानें। यदि प्रश्न कुंडली के लग्न में चर राशि स्थित है और चर राशि ही नवांश के लग्न में हो या द्रेषकाण के लग्न में आती हो तब व्यक्ति का प्रश्न विदेश से संबंधित हो सकता है और अगर उसका प्रश्न जाने के लिए है तब वह विदेश जा सकता है। यदि प्रश्न कुंडली का लग्नेश 8वें या 9वें भाव में स्थित हो तब भी विदेश से संबंधित प्रश्न हो सकता है और व्यक्ति जा सकता है। प्रश्न कुंडली के लग्न 7वें व 9वें भाव में शुभ ग्रह प्रश्नकर्ता की इच्छा की पूर्ति बताते हैं। प्रश्न कुंडली के लग्न 7वें व 9वें भाव में पापी ग्रह प्रश्नकर्ता की विदेश यात्रा में परेशानियों का अनुभव बताते हैं। प्रश्न कुंडली के 8वें भाव में शुभ ग्रह हों तब विदेश में पहुंचने पर व्यक्ति विशेष को लाभ मिलता है। प्रश्न कुंडली के 7वें भाव में सूर्य स्थित हो तब व्यक्ति विदेश से शीघ्र वापस आएगा। प्रश्न कुंडली के 9वें भाव में मंगल स्थित हो तब विदेश यात्रा में व्यक्ति के सामान की हानि हो सकती है और यदि मंगल 8वें भाव में हो तब चोट अथवा दुर्घटना का भय रहता है। प्रश्न कुंडली के 7वें भाव में मंगल स्थित हो तब व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना बनती है। विदेश यात्रा के योग बनाने के उपाय। अब जानते हैं
वो उपाय जिससे आपका विदेश यात्रा का सपना पूरा हो सकता है। अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो अपनी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी ग्रह को मजबूत करें। कुंडली का 12वां भाव विदेश यात्रा का योग बनाता है। कुंडली का ये भाव लंबी यात्रा का भाव है। अगर आपकी कुंडली का ये ग्रह मजबूत होगा तो आपको विदेश जाने में सुविधा होगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और अड़चनें आ रही हैं तो आप किसी भी छोटी या बड़ी नदी को पार करें। ऐसा करने से आपके विदेश यात्रा के योग अवश्य बनेंगे। अगर आपका विदेश जाने और वहां बसने का सपना काफी लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप घर में पक्षियों का पिंजरा लाएं और उसमें कम से कम 2 पक्षी रखें। उन्हें घर में 1 घंटे रखने और उन्हें दाना खिलाने के बाद पिंजरा खोलकर पक्षियों को उड़ा दें। यदि आप अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा पीले चीजें शामिल करेंगे तो इससे आपके गुरु को मजबूत किया जा सकता है। गुरु ग्रह ऐसा है जिसे मजबूत करने से आपके जीवन की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं और आपकी विदेश यात्रा में आने वाली रुकावटें भी कम हो सकती हैं। इसके साथ यदि आप पीले वस्त्र पहनेंगे तो भी आपको इसके लाभ मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अपने राहु और शनि को मजबूत करने की जरूरत है। इन दोनों की ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपको इन दोनों की ग्रहों को प्रसन्न करना होगा। शनि और राहु को प्रसन्न करने के लिए हल्के नीले रंग के कपड़े पहने। हल्के नीले रंग के वस्त्र पहनने से राहु और शनि दोनों एक्टिव होंगे और आपका विदेश यात्रा करना संभव हो पाएगा। ऐसा माना जाता है कि उड़ते हुए हनुमान जी की पूजा करने से भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तुलसी की माला धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और विदेश यात्रा के मार्ग में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। शनिवार के दिन कुष्ठ रोगियों को उड़द दाल एवं नारियल दान करें। ऐसा करने से राहु ग्रह प्रसन्न होता है। राहु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। आप चाहें तो 8 मुखी रुद्राक्ष की माला बनवाकर हाथ में पहन लें या गले में भी पहन सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें और कृपया मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ परामर्श की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9911 351 351 पर या फिर आप लॉगिन कर सकते हैं www.astrologerraman.com पर। धन्यवाद मित्रों।